और वेडिंग मास्टर क्लास मेकअप की क्लास के बगैर है अधूरी। सो आज आपने हमारे 3 सैलून सैब्स बीनिश परवेज एंड नादिया हुसैन सैलून की सिग्नेचर ब्राइड्स देखी है, हमारे पास मौजूद है। इनके हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यहाँ लाइव मेकअप होगा उन लोगों का जो शादी में शिरकत करते हैं और उनके बगैर शादी अधूरी होती है। सो उनको कुछ टिप्स भी देंगे हमारे ब्यूटिशियंस अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से। तो आप यहाँ रिलेटेबल हैं, ये सेगमेंट आपने ज़रूर देखना है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक खातून है, फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हा की माँ हूँ। ये है दुल्हा की माँ, और दुल्हा की माँ का पूरा हक है। हाँ, मुझे अच्छा सा तैयार करना, मैं दूल्हा की माँ हूँ। हाँ, पहनी है इन्होंने साड़ी। बिल्कुल। अब अगर मैं अज्यूम करूं एक आम औरत बन के अगर बेटे की शादी है, वलीमा है, तो मैं तो जी इतनी सारी बैक कॉमिंग करूंगी, साड़ी पे इतना बैक कॉमिंग करके जूड़ा बनाऊंगी। एक आम औरत ये सोचती है और ये सोच के जाती है, या यहाँ फ़ोन वाले रिंगलेट्स होंगे इधर वाले, ये वो सोचती है। या मैंने जो बेटों की माएँ देखी है, उन्होंने कोई डार्क मरून सी लिपस्टिक होती है वो लगाई होती है, आंखों पे ग्लिटर। मैंने ऐसी ऐसी अम्माएँ देखी हैं, और कुछ अम्माएं ऐसी देखी है जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, मांग निकाल के वो बस आ जाती। शौक की बात है, शौक की भी बात है। और दूसरी जैसे वो होता है ना, मैंने अक्सर जैसे अपने अगर ख़ानदान में मैं कहूँ, मेरी बेचारी मदर इन लॉ जब मेरी मंगनी थी तो उनको सब ने कहा कि तुम्हें खुश नज़र आना है, तो वो किसी सैलून ABCD सैलून में चली गई। इतनी उनकी प्यारी शक्ल कि मैं जब वो मंगनी में आई तो मैं अपनी सास को ढूंढ रही थी कि है वो किधर। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी और मैं उनको पहचानी नहीं। नादिया जी भी मेरा ऐसे ही मेकअप करेंगी ना, दूल्हा की माँ हूँ ना। बीनिश कर रही हैं आपका मेकअप। इनका नाम बीनिश है। अच्छा अच्छा आपका नहीं। अच्छा बीनिश ओके, करेंगे मेरा। मुझे तो बोलने दे, मैं फिर आप बोलिएगा, मुझे तो बताने दे। और उसके बाद वही सास जो है जो मेरी रुखसती थी, तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा मेकअप किया। सो इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि जब आप दुल्हे की माँ हैं या दुल्हन की माँ हैं, तो आपका सजने संवरने का पूरा हक है। कैसा सजना संवरना है ये आपको बीनिश गाइड करेंगी इनके लिए। फिर आ गई आप दुल्हन की बहन। कौन हो तुम बताओ? दुल्हन की बहन। हाँ, दुल्हन की बहन। दुल्हन की बहन है, और दुल्हन की बहन की एक ख्वाहिश है कि वो अपनी बारात का जोड़ा यूटिलाइज करे, क्योंकि जब आपकी शादी होती है आप इतना महंगा जोड़ा बनाते हो, वो आप बस अपनी शादी पे पहन के तो नहीं ख़त्म हो जाता ना, तो उसको आप जगह जगह यूटिलाइज़ करते हैं। वही मैं मिसाल अपनी देती हूँ, मैंने अपनी शादी का जोड़ा अपनी नन की शादी पे यूटिलाइज़ किया था। मगर क्या ऐसा चेंज हमें नज़र आना चाहिए कि हम दुल्हन नहीं लगे, हम दुल्हन का अहम दिन छीन नहीं सकते, ये एक ज़्यादती हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दुल्हनें तो कहती थी मेरा रेड जोड़ा है, खबरदार जो किसी ने रेड जोड़ा पहना। आई थिंक ऑनेस्टली मुझे पर्सनली लगता है कि जो दुल्हन के सर पे जब दुपट्टा आता है ना, वो एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर हो जाता है कि दुल्हन जो है, और वो ख़ास तौर पे जो ये जो भारी जो दुपट्टा होता है। वरना अगर आप अपना ही जोड़ा और बगैर सर पे दुपट्टा लगाए अगर आप पहन लें तो आप एटलीस्ट दुल्हन तो नहीं लगेंगे। हाँ, मुझे पर्सनली ये लगता है। लेकिन देखो जैसे लाइक मैं आपको बताऊं कि मेरी नंद की शादी पे मैंने अपनी शादी का ही जोड़ा पहना था। हाँ। कंधे पे दुपट्टा रखा था, और मैंने मेकअप लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल लाइट कर लाइट, हाँ। ऑपोजिट दुल्हन की डार्क लिपस्टिक थी, आईज वगैरह उसकी। सो मैंने स्मूथ लाइट मेकअप रखा था, तो लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि ये दुल्हन है भाई। और वो आपने उसको कैरी ऐसा किया, मेरी प्लेन शर्ट थी। बल्कि मैं ख़वातीन को भी ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही जोड़ा वो पहने। यूटिलाइज कर लें, कभी दुपट्टा है या शरारा है, शर्ट चेंज कर ली। या समटाइम्स दुपट्टा चेंज प्लेन जोड़े पे दुपट्टा ले लिया। अगर दुपट्टा बहुत भारी है तो दुपट्टा शर्ट के साथ आपने गरारा या शरारा पहन लिया। देखिए, ये इनोवेशन और ये स्टाइल तो आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर आप अपनी ज्वेलरी जो है उसको ज़्यादा एनहांस करवा सकते हैं। ओके जी, सो ये फिर मैं अगली तरफ जाऊंगी, वो है जेठानी। उज़्मा यहाँ साथ हैं, और उज़्मा ने अपने वलीमे का जोड़ा पहना हुआ है कि उन्होंने यूटिलाइज करना है। भाई ज़ाहिर वलीमे का जोड़ा, ससुराल को खुश करना है वलीमे का जोड़ा पहन के एक दफ़ा फिर से, लेकिन दुल्हन नहीं लगा। और अच्छी बात है कि यूटिलाइज करें, और करना भी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपका ड्रेस हैवी है या आपने ब्राइडल सॉर्ट ऑफ ड्रेस पहना हुआ है तो आप दुल्हन लगने लगे। दुल्हन हमेशा दुल्हन ही लगती है, और उसके हिसाब से आप जो दूसरे लोग होते हैं उनको बैलेंस करके तैयार करते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि जेठानी कि मतलब लाइक जब उन्होंने अपना वलीमे का जोड़ा पहनना होता है तो खुशखबरी आने वाली होती है, कुछ ऐसी गड़बड़ें होती हैं। समटाइम्स ये भी होता है। हाँ,
सो वो भी है, वो भी है मेरे साथ बिल्कुल। भी ऐसे ही हुआ था। ओह रियली? मतलब कि जो मेरा वलीमे का जोड़ा था, शादी का तो मैंने नंद की शादी पे पहन लिया, और वलीमे वाला जोड़ा जब मैं पहनने के लिए अपनी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मैंने कहा यूटिलाइज करूँ, तो उस वक्त माशाल्लाह फरीद लाइन में थे। तो फिर इन शर्ट family चेंज में। की? मैंने शर्ट को खुलवाया, अंदर मैंने कपड़ा अंदर रखवाना कपड़ा बहुत था, जरूरी उस है। वक्त तो मैं इतनी पतली हाँ, थी। वैसे भी जब भी डिजाइनर के पास ब्राइडल जोड़ा भी ऑर्डर करना, अंदर थोड़ा कपड़ा रखवाना चाहिए, हाँ बिकॉज आप शादी के बाद समटाइम्स कुछ औरतें उस साइज की रहती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मतलब, लेकिन वो क्योंकि शरारा था, क्योंकि वो दुपट्टा बड़ा था, तो मैंने छुपा लिया अपने आप को, और लगा भी कि मैं शादी में तैयार होके गई हूँ। सो ये वाली चीज़ है, जैसे इन्होंने अभी दुपट्टा लिया, मुझे लगा कि ओ कोई खुशखबरी है, वो वाली चीज़। हाँ, इसलिए मुझे याद है। यूजुअली कवर करते हैं ना दुपट्टे से आप स्टमक को। एग्जैक्टली। सो ये हमारे पास आज 3 आपकी जो शादी में शिरकत के लिए इमीडिएट फैमिली है, क्लोज फैमिली है। अब मैं बीनिश तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। हाँ, ऊपर से। सही है। अब वो खास शख्सियत हमारी हाँ। सासू माँ आपके पास है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, और उन्होंने बेस्ट लगना है अपना, उनके घर दुल्हन विदा होके आई है। जी